अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों ने हमसे सवालात पूछे कि ये जो आप जिगर का इलाज करते हैं, लिवर सिरोसिस का, लिवर के ट्यूमर का, हेपाटाइटिस ए बी सी डी ई का, और ख़ास तौर पे जो हेपाटाइटिस सी का इलाज कबूतर के ज़रिए से किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे भाई सिर्फ कबूतर लगाने पे इक्तफ़ा करते हैं और फिर बताते हैं जी हमने तो इतने कबूतर लगाए, मरीज़ को कोई इतना फाका नहीं हुआ। तो उसके लिए जो कम्प्लीटली हदायत हैं उसको आज समझ लीजिए कि उसके लिए हम क्या करेंगे। सिर्फ कबूतर लगाना काफ़ी नहीं है, उसके साथ कुछ और मामलात भी हैं। अब ये जो वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी उसमें जिस भाई को जैसे फ़ायदा हुआ उसने को हमसे पूछ के तो उसका टाइटल बनाया नहीं, तो उसने अपनी मर्ज़ी से ही जहाँ से वीडियो का जो क्लिप उसने उठाया और उसको उसी नाम से उसने आगे पेश कर दिया। तो इसके लिए एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है, एक मुकम्मल इलाज है। उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जिस चीज़ को समझना है कि ये जिगर ख़राब क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं। ये लिवर का सिकुड़ जाना जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर में ट्यूमर का हो जाना, ये हेपाटाइटिस ए बी सी, इसकी वजूहात क्या है, इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। इंसान की इब्तिदा भी मिट्टी है, उसकी इंतहा भी मिट्टी है। अब इस इब्तिदा और इंतहा का जो बिटवीन है जिसको ज़िंदगी कहते हैं, इसमें भी अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसान की जितनी ज़रूरियात उसको मिट्टी में रखा है। मसलन हमारी सारी की सारी सब्ज़ियाँ कहाँ से आती हैं, हमारा गंदम कहाँ से आता है, चावल कहाँ से आते हैं, अजनास कहाँ से आती हैं, फल कहाँ से आते हैं, पानी कहाँ से आते हैं, हर चीज़ मिट्टी से आती है। और अगर इंसानों को पता चल जाए इस मिट्टी के अंदर क्या फ़वाइद हैं, तो मेरे भाइयों आज माशरे में फैले हुई हर तरफ ये जो बेशुमार अनगिनत बीमारियां हैं, हम उसको चुटकी बजा के उसका इलाज कर सकते हैं बिना दवाई के। मेरे भाइयों मिट्टी के अंदर ऐसी क्या बात है, इसको आज हम समझते हैं। ये जो आज जिगर का कैंसर हो रहा है, जिगर के अलावा भी ये जो हमारे जिस्म में जितने कैंसर हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड का कैंसर है, चाहे वो ब्रेन का कैंसर है, चाहे वो हड्डियों का कैंसर है, चाहे वो लंग्स का कैंसर है, चाहे वो स्टमक का कैंसर है, चाहे वो माउथ का कैंसर है, इन सारे कैंसर्स को लेके मेरे भाइयों आज दुनिया परेशान है। इसको समझना है, इसके असबाब क्या हैं। उसका सबसे बड़ा सबब सिर्फ एक है, और वो क्या है मेरे भाइयों, हमारा खाना और पीना। हमारे बदन को खाना वो चाहिए था जो पका हुआ था, और हमने वो खाना शुरू कर दिया जो गला हुआ है। इसको हम समझते हैं सिंपल एक एग्जांपल से। एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ। अब हमारा जिस्म और हमारा मन किसको खाना चाहेगा, किसको लेना चाहेगा? 100% पके हुए। अब एक सेब पका हुआ जो है वो हार्ड है, और जो सेब गला हुआ है वो इंतहाई सॉफ्ट है। अब उसको चबाना भी नहीं पड़ेगा। अब कोई आपको कहे कि ये गला हुआ खा लो, ये बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, तो क्या हम खाएंगे? हम कहेंगे नहीं भाई साहब, सेब वो खाना जो पका हुआ है, केला वो खाना जो पका हुआ है, अमरूद वो खाना है जो पका हुआ है। चीज़ें वो खाते हैं जो पकी हुई होती हैं, गली हुई नहीं खाते। मेरे भाइयों हमारा जिस्म, हमारा मैदा, वो भी पका हुआ खाना लेना चाहता है। और हमने क्या किया, हमने फितरत को बदल दिया। हमने अपने खानों को पकाने की बजाय गलाना शुरू कर दिया। अब जो खाना मिट्टी के अंदर पकता है मेरे भाइयों, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पकता है, और जो खाना सिल्वर के अंदर, स्टील के अंदर, नॉन स्टिक के अंदर, जो प्रेशर कुकर के अंदर खाना पकता है, मेटल के अंदर खाना पकता है, मेरे भाइयों वो पकता नहीं है, वो गलता है। सपोज हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, उसमें दो चीज़ें पैदा होती हैं।
एक प्रेशर है, एक स्टीम है। अब वो स्टीम से गर्म हो गया, प्रेशर से फट गया। हमने उसमें मटन पकाया, अब वो मटन फट गया, स्टीम ने उसको क्या किया, नरम कर दिया, और प्रेशर ने उसको फाड़ दिया, उसकी हड्डियां तक पिघल गई। अब उसका एक एक फाइबर लैदा लैदा हो गया। मेरे भाइयों, ये खाना गला है। आपने उसके अंदर दाल को पकाया, दाल गल गई, अब ये गला हुआ खाना है, हमारा जिस्म इसको कभी हजम नहीं कर पाएगा। और अब जब ये गला हुआ गोश्त, गली हुई दाल, गली हुई सब्जियां आप स्टमक को देते हो, मैदे में डालते हो, तो इसको हजम करने के लिए जिगर अपनी रतूबत देता है, पेनक्रियाज अपनी रतूबत देता है। मेरे भाइयों, हमारे जो जीआईटी ट्रैक के जितने ऑर्गन्स हैं वो अपने अपनी सिक्रीशन देते हैं, किसके लिए? ताकि इस खाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मुयस्सर आ सके, हमारे खून में वो सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। मगर अब ये खाना था गला हुआ। अब बेचारा जिगर अपनी बाइल दे दे के थक गया, मगर वो खाना हजम नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि वो गला हुआ था, और गला हुआ तो हजम नहीं होना था, पका हुआ हजम होना था। अब वो गला हुआ सपोज अगर हजम हो भी गया तो मेरे भाई उसमें से इंग्रेडिएंट्स तो नहीं निकलेंगे जो उसने तवानाई देनी थी, जो उसने एनर्जी देनी थी, जो उसने हमारे ब्लड में ताकत प्रोवाइड करनी थी, जो हमारी बॉडी की नीड थी। जो हमारी बॉडी की नीड थी कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में, फैट की सूरत में, वो तो जिस्म को मुयस्सर नहीं आ सकती, क्योंकि खाना गला हुआ है। यही वजह है कि जो पेंक्रियाज है वो अपना हार्मोन जो इंसुलिन है वो दे दे के थक गया, मगर हमारा जिस्म मीठे को हजम नहीं कर सका, क्योंकि हमने वो मीठा खाया जो गला हुआ है, पका हुआ नहीं है। तो सबसे पहला सबब, अपने खाने को हमने मेरे भाइयों पकाना है, ना कि उसको गलाना है। अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहली चीज अपने खानों को पकाएंगे। और किस में पकाएंगे? मट्टी में पकाएंगे। और इसको समझते हैं प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उनके साथ उठाई जाएगी। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? मट्टी के। तो आज हमारे घर के बर्तन कौन से होने चाहिए? मट्टी में। सबसे पहला काम, खाने को मट्टी के बर्तन में पकाओ। दूसरा काम, अब इस खाने को पकाने के लिए कुकिंग ऑयल चाहिए। ऑयल हमें कौन सा लेना था? हमें वो ऑयल लेना था मेरे भाइयों जो जमता ना। हमें वो ऑयल चाहिए था जो जिस्म के अंदर चिपकता ना। वो ऑयल चाहिए था जिसके अंदर जो चीज डालते वो उसको भी ना जमने देता। अफसोस, हमने वो कुकिंग ऑयल ले लिए जिसमें सारे का सारा केमिकल। घर में जाओ, उसका मुशाहिदा करो, सिर्फ उस जगह का मुशाहिदा करो जहां हम खाना पकाते हैं। वो ऑयल जो गर्म होकर उस दीवार पे चिपकता है, उस पे हाथ फेरो, हाथ पे क्या आएगा? वो एग्जॉस्ट फैन जो किचन के अंदर लगा हुआ है, उसको जरा छुरी से साफ करके देखो, क्या उतरेगा? ये वो ऑयल है जो गर्म होके गया, दीवार के साथ चिपक गया, पंखे के साथ चिपक गया। मेरे भाइयों, जो बर्तनों के साथ चिपक जाता है उसको बगैर फेरी के, बगैर साबुन के आप उसको साफ नहीं कर सकते। सोचो, वो जो ऑयल आपके अंदर जाएगा उसको वहां से कौन साफ करेगा? अब अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो ऑयल पैदा किया मेरे भाइयों, वो ऑयल लेना था जो मट्टी से पैदा हुआ। और सबसे बेहतरीन ऑयल जैतून का तेल है। अफोर्ड कर सकते हो तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो, नहीं तो अल्लाह ताला ने जैतून के अल्टरनेट अल्लाह ताला ने वो प्रॉपर्टी सरसों के तेल में रखी। सरसों के तेल की सबसे बड़ी खूबी, ना ये खुद जमता है और ना ये जिस चीज में डाल दिया जाए उसमें जमने देता है। और उसकी जिंदा मिसाल हमारा अचार है। अचार में जब तक अचार सरसों के अंदर रहता है मेरे भाइयों, फंगस से बचा रहता है। और जैसे ही अचार में से तेल खत्म होता है, उस अचार के ऊपर सारी फंगस आ जाती है। तो हमें खाना सरसों के तेल में पकाना है। अब सरसों के तेल में 3 प्रॉब्लम है। एक उसमें स्मेल है, एक उसमें झाग है, तीसरा वो थिक होता है, गाढ़ा होता है। हम क्या करेंगे? हम सरसों के तेल में 2 किलो सरसों के तेल में एक बड़े साइज का प्याज डालेंगे,
5 बड़ी सब्ज मिर्च डालेंगे, 5 उसमें गार्लिक के क्लोव लहसुन की तुरियां डालेंगे, 1 इंच का टुकड़ा उसमें अदरक का डालेंगे, छोटे छोटे इसके पीसेस करेंगे और 1 चम्मच उसमें जीरे की डालेंगे और इसको इतना पकाएंगे सबसे पहले झाग खत्म होगी, उसके बाद उसकी थिकनेस खत्म होगी, उसके बाद उसकी स्मेल खत्म होगी और फिर उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के मेरे भाई उसको इतना पकाना है, सारी चीजों को इन चीजों को छोटा छोटा काटा और साथ उसमें जीरा मिलाया और उसको अच्छी तरह ब्राउन किया। जब वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए उसको स्ट्रेन करेंगे। अब वो तेल जिसकी बदबू मेरे भाई इसकी इतनी जबरदस्त स्मेल हो जाएगी, कलर इतना ब्राइट हो जाएगा, आप उसको इस्तेमाल करोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा ये सरसों का तेल है या बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। तीसरी चीज जो हमारे बदन को चाहिए मेरे भाई वो नमक है। नमक हमें वो लेना था जो मट्टी से पैदा हुआ, और मट्टी से जो नमक पैदा हुआ उसको पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। और आज हमारे घरों में जो सॉल्ट आ रहा है वो सी सॉल्ट है, समंदर के पानी से बना हुआ नमक। तो हमें सबसे पहले मेरे भाइयों इन खाने की चीजों को ठीक करना है। पिंक धारी वाला नमक लाएंगे, पिंक हिमालयन सॉल्ट, उसको अपने घर में कूटेंगे, पीसेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें मीठा चाहिए। मीठा कौन सा चाहिए था? मीठा वो लेना था जो जमीन से निकलता है, और जो जमीन से मीठा निकलता है उसको गुड़ कहते हैं। और हमने कौन सा मीठा लेना शुरू कर दिया जिसको मेरे भाइयों चीनी कहते हैं। गुड़ खाओ मेरे भाइयों, ये जमीन से पैदा होता है। चीनी के तो नुकसान ही नुकसान है। फिर 5वें नंबर पे हमें पानी चाहिए। पानी भी वो लेना है मेरे भाइयों जो ज़मीन से निकलता है। और हम कौन सा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? जो फिल्टरों से निकलता है, जो मिनरल के नाम से आता है। मेरे भाइयों ये फिल्टरों से आने वाला पानी, ये मिनरल के नाम पे बिकने वाला पानी, ये मिनरल लेस होता है। इसको जो आज जिन प्लांटों के ऊपर इन पानी को फिल्टर किया जाता है वो आरओ प्लांट हैं, जो आरओ मेम्ब्रेन है। गूगल के ऊपर जाओ और उसकी मेरे भाइयों उसके साइड इफेक्ट्स देखो। ये मेम्ब्रेन क्या करती है? पानी के अंदर के जितने भी मिनरल्स होती हैं सबको स्टेन कर देती है। मेरे भाइयों जो पानी आपकी टूटियों में आ रहा है बेहतरीन पानी है, जो पानी रब ताला ने पैदा किया, जो ज़मीन से आता है, जो ट्यूबवेलों पे आता है। मेरे भाइयों उस पानी में सिर्फ 3 प्रॉब्लम है। पाइपों के अंदर जंग लग जाता है, टैंकियों में काई जम जाती है, जाला आ जाता है या उसमें इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। मेरे भाई उसका बेहतरीन इलाज है 1 फुट का कॉटन का कपड़ा लो। ये 1 फुट कॉटन का कपड़ा लो, उसको इस तरह 7 टाइम उसको फोल्ड करो, इस तरह उसको 7 टाइम फोल्ड करो, फिर बाद में उसको यूं डबल करो और टूटी के ऊपर चढ़ा दो। अब ये जो 7 टाइम फोल्ड करोगे तो क्या होगा? ये जो 7 टाइम फोल्ड करोगे, बताओ इसके अंदर से कोई जंग जा सकता है? कोई जाला जा सकता है? कोई इंसेक्ट जा सकते हैं? फिर इस स्टेन किए हुए पानी को मेरे भाइयों मट्टी के बर्तन में बॉयल कर लो, उसके बाद इस पानी को मट्टी के घड़े में रख दो। इसको सिंपल समझो मेरे भाइयों, मट्टी के कितने फायदे हैं। अगर कुत्ता किसी बर्तन के ऊपर मुंह मार जाए, उसको किसके साथ धोने का हुक्म है? उसको मिट्टी के साथ धोने का हुक्म है। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर ये ताकत है, वो उस कुत्ते के जरासीम को किल कर देती है। जो मिट्टी कुत्ते के जरासीम को किल कर देगी तो क्या जो पानी के अंदर जरासीम उसको किल नहीं करेगी? तो मेरे भाइयों 5 काम। सबसे पहले खाना पकाना कैसे है? मिट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक। पानी को पहले स्टेन करना है, फिर मिट्टी के बर्तन में बॉयल करना है, फिर मिट्टी के घड़े में 5 से 7 घंटे रखने के बाद फिर मिट्टी के गिलास में प्याले में उसको पीना है। इसके बाद खाना, सुबह का खाना 60% खाना है, दोपहर का खाना 30% खाना है, शाम का खाना 10% खाना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पिएंगे, 1.5 घंटा बाद पानी पिएंगे और 1 लुकमे को 32 बार चबाएंगे। मेरे भाइयों 1 लुकमे को, ये जितने जिगर के मसाइल हैं उसमें हम ये सारे मामलात करेंगे। सिर्फ कबूतर लगा लेना काफ़ी नहीं है। 1 लुकमे को 32 बार चबाएंगे। अब जब हम 1 लुकमे को 32 बार चबाएंगे तो बताओ वो खाना मुंह में क्या बन जाएगा। फिर मेरे भाइयों इसके साथ हम क्या करेंगे? हर वो चीज़ छोड़नी है जो प्रोसेस होके आई है। हर वो चीज़ छोड़नी है जो प्रोसेस होके आई है। जितनी अननेचुरल चीज़ें हैं, सबसे पहले ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं ये बंद करने हैं। ये जितने जंक फूड हैं, या आपके बर्गर, या आपके शवारमे, या आपके जिंगर, ये सब बंद करेंगे। जितनी बेकरी की आइटम्स हैं ये हम सारी बंद करेंगे। ये मिठाइयाँ सारी बंद करेंगे। और ये बारबेक्यू, और मेरे भाइयों ये चिकन सबसे ज़्यादा मेरे भाइयों जिगर को नुकसान दे रहा है। सबसे ज़्यादा जिगर को नुकसान।
चिकन की कोई चीज बनी हुई नहीं खाएंगे। अब खाना क्या है? हर वो चीज खाएंगे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा की है। फल खाओ, सब्जियां खाओ, ड्राई फ्रूट लो, जो कुदरती चीजें हैं इसको मेरे भाइयों खाओ। इसके लिए 5 दवाइयां बनाएंगे। सबसे पहली दवाई 100 ग्राम कलवंजी लेंगे, 100 ग्राम मेथी दाना लेंगे, दोनों को थोड़ा सा कूट लेंगे, 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रख देंगे। रात को ही उसके अंदर 2-4 कतरे लेमन के मिला देंगे, ½ टीस्पून उसमें ऑलिव ऑयल मिला देंगे और थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला देंगे। सारी रात भिगा रहेगा, सुबह उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, स्टेन करेंगे और चाय की तरह पी लेंगे। गर्मियों के अंदर इसको गर्म नहीं करना, सर्दियों में गर्म करके पिएंगे, गर्मियों में ठंडी हालत में पिएंगे। इसको स्ट्रेन करेंगे, 3 सांस में 1 गिलास को पिएंगे। पहले सांस में 32 घूंट, दूसरे में 34 घूंट, तीसरे में 36 घूंट। उसके बाद आधे घंटे बाद 5 फल लेंगे, कोई से भी 5 फल, उसको चने के दाने के बराबर छोटा छोटा काटेंगे और वो जो स्टेन किया हुआ ब्लैक सीड और फिनोग्रिक सीड है, वो कलवंजी और मेथी दाना है, और उसके बाद आधे घंटे बाद वो जो कलवंजी और मेथी दाना हमने स्टेन किया हुआ है उसको उसके ऊपर डालेंगे और 1 चम्मच को 32 बार चबा के खाएंगे। एक दिन 5 फल, अगर मेरे भाइयों 5 फल अफोर्ड नहीं कर सकते तो जितने भी अफोर्ड कर सकते उतने खा लो। और एक दिन 5 सब्जियां। सब्जियों में कौन सी सब्जियां लेंगे? वो सब्जियां लेंगे जो हम सैलड के तौर पे यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, इसकी हम चटनी बनाएंगे। इक्वल क्वांटिटी में अदरक, लहसुन, पुदीना, अनारदाना, हस्बे जायका इसमें हम सब्ज मिर्च मिलाएंगे और हर खाने के साथ 1 स्पून हम डाल के जरा जरा हर बाइट के साथ लगा के खाएंगे। तीसरे नंबर पे दोपहर के वक्त एक दिन हम लौकी का रस पिएंगे, एक दिन हम सेब का रस निकाल के उसमें 2-4 कतरे लेमन के मिला के वो पिएंगे, और एक दिन 1 बड़े साइज का खीरा लेंगे, 5 चम्मच पाइनएप्पल के लेंगे, ½ टीस्पून उसमें हम अदरक का रस मिलाएंगे, 4-5 कतरे उसमें हम लेमन के मिलाएंगे, 5 से 10 पत्ते हम उसमें पुदीने के मिला के 1 गिलास पानी मिला के उसका अच्छी तरह जूस बना के एक दिन हम वो पिएंगे। फिर 50 ग्राम चौथी दवाई, 50 ग्राम जैतून का तेल और 50 ग्राम हल्दी, दोनों को मिक्स करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और ½ टीस्पून सुबह और ½ टीस्पून शाम को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद खाएंगे। 5वीं और आखिरी चीज, हम इसके लिए 1 गिलास दूध लेंगे, गाय का दूध लेंगे, 50 ग्राम हल्दी और 50 ग्राम दालचीनी, दोनों को पाउडर को मिक्स करेंगे। इन दोनों को मिक्स किया हुआ 1 टीस्पून दूध के अंदर डालेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। जब 1 गिलास पौना रह जाए तो फिर हम उसको पिएंगे। अगर आपके डॉक्टर ने आपको दूध मना किया है तो फिर हम उसको दूध की बजाय ये दोनों चीज़ों को पानी में ऐड करके, तो मेरे भाइयों हम उसको पानी में मिला के थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला के मेरे भाइयों हम उसको लेंगे। ये सारे काम इंशाअल्लाह रहमान कैंसर के लिए, चाहे वो कैंसर ब्रेन का है, चाहे वो कैंसर माउथ का है, चाहे वो कैंसर लंग्स का है, चाहे वो कैंसर लिवर का है, चाहे वो कैंसर स्टमक का है, चाहे वो कैंसर इंटेस्टाइन का है, चाहे वो कैंसर बोन्स का है, चाहे वो कैंसर आपके जिस्म में किसी चीज का है, मेरे भाई उसके लिए ये सारे काम करेंगे। कबूतर लगाने के साथ साथ मेरे भाइयों हम ये काम भी करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% अमल करने की तौफीक